Dear friends, welcome back to my channel. In this session, we will get complete information about estimates and order of magnitude. So let's start. Dear friends, हमें किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए हमें कई कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और कभी कभी इन कैलकुलेशंस को करने में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें कैलकुलेशन की पूरी प्रोसेस तो मालूम होती है, लेकिन हमें कैलकुलेशन के लिए जो डेटा ज़रूरत पड़ती है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती है। तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम गेस कर लेते हैं। जो डेटा होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, गेस कर लेते हैं। अब गेस करने के बाद हम कैलकुलेशन हम करते हैं, तो जो रिज़ल्ट मिलती है कैलकुलेशन के बाद, वो रिज़ल्ट भी एक्चुअल में क्या होती है, गेस या फिर एस्टिमेटेड रिज होती है। या फिर दूसरी केस हम ये देखें कि हमारे पास डेटा तो एग्जैक्ट होती है, बट कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उस केस में कैलकुलेट करके रिज़ल्ट प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वैसे केस में क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन के लास्ट स्टेज में रफ अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। तो इस केस में भी जो रिज़ल्ट प्राप्त होती है वो एक्चुअल में गेस या फिर एस्टिमेटेड ही होती हैं। इस दोनों कंडीशन में जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो एस्टिमेटेड रिज़ल्ट मिल रहा है। ये इन बोथ केसेस वी गेट एस्टिमेटेड रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट भले ही एस्टिमेटेड या गेस रिज़ल्ट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिज़ल्ट जो है यूजलेस होती है। इस रिज़ल्ट से भी हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस रिज़ल्ट के आधार पर हम आगे की कैलकुलेशन या आगे की इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर सकते हैं, आगे की प्रोसेस में हम वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट्स। इस प्रकार की जो एस्टिमेशन की टेक्निक होती है उसको एक ग्रेट साइंटिस्ट है, इटालियन अमेरिकन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एनरिको एनरिको फर्मी, इन्होंने इस प्रकार की जो कैलकुलेशन होता है उसको उन्होंने कहा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैग्नीट्यूड की आर्डर क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो हमारे पास सपोज़ हम किसी कोई कैलकुलेशन करते हैं या स्टडी करते हैं, तो हमारे पास किसी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड जो प्राप्त होती है, सपोज़ इस प्रकार प्राप्त होती है कि उसकी मैग्नीट्यूड हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसे 752 डबल ये जीरो, फिर जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो, इस प्रकार के नंबर मिलते हैं। सपोज़ ये डिस्टेंस का एक मैग्नीट्यूड है, किसी चीज़ का डिस्टेंस इतने किलोमीटर है। तो इस प्रकार यदि हम इसको लिखेंगे तो इसको पढ़ना, लिखना और समझना दोनों टफ वर्क है, डिफ़िकल्ट होगा। यदि हम कोई बहुत छोटा डिस्टेंस है और यदि वो हमको इस प्रकार प्राप्त होता है, 0.00000123 इस प्रकार हमें डिस्टेंस मिलती है। तो ये दोनों केस में हम देखते हैं, इसमें भी और इसमें भी इस प्रकार के नंबर को पढ़ना और उसको समझना बहुत कठिन कार्य है। तो ऐसे नंबर को लिखने के लिए साइंटिस्ट ने एक नोटेशन दिया जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो आइए हम इन नंबरों को देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। इस साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का जो 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 फॉर्म होता है वो होता है a × 10⁻⁵ के रूप में।
जहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या होती है, 1 से 10 के बीच में होती है। दैट मीन्स A1 इज़ लेस देन ए एंड ए इज़ लेस देन 10। दैट मीन्स ए की वैल्यू जो है 1 से 10 के बीच में होती है, वेयर दिस एंड बी इज़ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर होती है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव इंटीजर होती है। तो इस प्रकार के, यदि इस प्रकार जो बड़े नंबर्स हैं इसको हम इस प्रकार से लिखें a इंटू 10⁻b के फॉर्म में, तो इसको ईजिली जो है हम समझ सकते हैं कि इस जो क्वांटिटी है या मेज़रमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है वो। ठीक है, तो आइए हम जो ये नंबर हैं, ये मैग्नीट्यूड है या एक मेज़रमेंट है, ये एक मेज़रमेंट है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे। तो हम देखते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा डेसिमल एक्चुअल में भी कहाँ पर है, यहाँ पर है डेसिमल। अब हम क्या करेंगे, हम जो दिए गए इस नंबर है, ये नंबर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो डेसिमल अभी यहाँ है उस डेसिमल को इधर ले आएंगे। तो ए के फॉर्म में लिखना है और ये क्या है, 1 से 10 के बीच का कोई नंबर है। दैट मीन्स हम डेसिमल को क्या करेंगे, डेसिमल को हम यहाँ पर लाएंगे इस पॉइंट के बीच में। कहाँ पर हम देखते हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में हम लाएंगे। हम डेसिमल को यहाँ पर लाना है 7 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर 7 और 5 के बीच में जो डेसिमल आएगा तो कितने स्टेप, कितने डिजिट जो है राइट से लेफ़्ट की ओर आ रहा है, यहाँ डेसिमल जो है राइट से लेफ़्ट की ओर आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 स्टेप आया, ये 3 स्टेप आया, फिर ये 3 स्टेप, फिर ये 3 स्टेप, फिर ये 2 स्टेप, ये 3, ये 3, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट और फिर ये 2 डिजिट आता है। दैट मीन्स इसको हमें इस प्रकार लिख दें, 7.52 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, क्या होगा, यदि जो डेसिमल है वो राइट से लेफ़्ट की ओर शिफ्ट होती है तो 10 की पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14। दैट मीन्स यहाँ पे होगा 10 की पावर 14 और ये हो जाता है किलोमीटर। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब इस नंबर को आसानी से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। इसी प्रकार यदि हम इस नंबर को देखें तो इस नंबर के मैग्नीट्यूड को हम इस साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में यदि डिनोट करना चाहें तो क्या होगा, जो ये डेसिमल यहाँ पर है इस डेसिमल को 1 और 2 के बीच में लाएंगे तो ये क्या हो जाता है, 1.23 हो जाएगा ए की वैल्यू। और डेसिमल कितने कितने डिजिट आगे आ रहा है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ और फिर ये 1 डिजिट यहाँ पर। तो ये 3 और 3 6 और 1 7, 1 डिजिट यहाँ पर 7। तो यहाँ 10 की पावर यह हो जाएगा। अब हमारा डेसिमल जो है लेफ़्ट से राइट आ रहा है तो यहाँ पे माइनस के साथ में पावर लगेगा और कितने, तो 7। तो इस प्रकार हम इस जो ये नंबर है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये क्या है, ये एक जो डिस्टेंस है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक छोटा डिस्टेंस है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब इस मैग्नीट्यूड की आर्डर क्या है या इस मैग्नीट्यूड की आर्डर क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें इस दोनों नंबर की, इसकी और इसकी क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। यदि a is greater than 5, then in this condition we assume a is equal to 10। हम a की जगह में 10 ले लेते हैं। लेकिन यदि a is less than equal to 5, then a की जगह में हम या a को 1 अज्यूम करते हैं। तब हम पहले में देखते हैं, हम इसमें हम देख रहे हैं, पहले में ये वाले नंबर में हम देखते हैं कि a की वैल्यू 7.52 है और 7.52 क्या है, a 5 से बड़ा है। दैट मीन्स हम यहाँ पर ए के स्थान पर क्या ले लेंगे, ए के स्थान पर हम ले लेंगे 10। तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 14। अब ये इसको टोटल लिखें तो 10 टू द पावर हो गया 15। ये इस प्रकार अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हो जाएगा। तो इस केस में जो 10 की पावर होगी वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 15 है। दिस इज़ ऑर्डर ऑफ
मैग्नीट्यूड। और सिमिलरली यदि दूसरे नंबर के क्वेश्चन में देखें तो ए यहाँ पर 5 से छोटा है तो ए के स्थान पर 1 होगा, और इस प्रकार सीधे हमारे मिल जाएगा 10⁻⁻7। तो इस केस में जो आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो है -7। सेकेंड नंबर में आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -7। तो इस प्रकार किसी भी दिए गए नंबर का आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। जैसे आइए हम कुछ और नंबर्स हैं जिनके आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, इनके आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त करना है। तो आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में यदि हम 8 को लिखें तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 × 10⁻0। ये इसके साइंटिफिक नोटेशन होगा। अब ये 8 × 10⁻0 हो गया। अब आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए हम ए की वैल्यू को देखते हैं। यदि ए की वैल्यू 5 से बड़ा हो तो ए को हम 10 मान लेते हैं। अब यहाँ पर चूँकि ये 8 जो है 5 से बड़ा है तो 8 को हम 10 मान लेंगे, और हमें देखते हैं 10⁻0 है तो इस प्रकार ये आया 10⁻1। इस केस में 10 की जो पावर होती है वही क्या होता है, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ 1 क्या होगा, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये आया 1। आइए दूसरे नंबर में देखें। दूसरे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻1। अब यहाँ हम देख रहे हैं ए की वैल्यू 3.2 जो कि क्या है, 5 से छोटा है, तो हम इसके स्थान पर 1 लिख लेंगे, और 10⁻1 ये हो जाता है 10⁻1। इस प्रकार इसका भी आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। फिर ये 621 है, इसको यदि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6.21 × 10⁻2 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, क्योंकि 6.21 ए की वैल्यू है और ये 5 से बड़ा है तो इस केस में हम इसको 10 लिखेंगे, और 10⁻2, और इस प्रकार ये 10⁻3 हो जाता है, और इस प्रकार इनकी आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 3। फिर नेक्स्ट जो नंबर है 501, इसको साइंटिफिक नोटेशन में यदि हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5.01 × 10⁻2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 5.01 ए की वैल्यू है जो कि 5 से बड़ा है तो इसको भी हम 10 अज्यूम कर लेंगे, और ये 10 स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये 10 क्यूब हो गया, इसकी वैल्यू 10 क्यूब के इक्वल हो गया, और इस प्रकार आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस नंबर का 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर है 0.07, इसको यदि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसको लिखेंगे 7.0 × 10⁻। देखो पावर पहले क्या है, पॉजिटिव लग रहा था, यदि डेसिमल राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है तो 10 की पावर पॉजिटिव साइड में बढ़ता है, लेकिन यदि डेसिमल लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट होता है तो 10 की पावर है वह निगेटिव साइड में बढ़ता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर कितने डिजिट लाए इसको, ये 2 डिजिट इधर आया लेफ्ट से राइट की ओर, तो ये इसकी पावर हो जाएगा -2। अब हम देखते हैं, चूंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है, 7 5 से बड़ा है, इसलिए इसके स्थान पर हम 10 लेंगे इंटू 10⁻2। दोनों को सॉल्व करेंगे 10⁻1 आया, और इस प्रकार इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1। तो इस प्रकार हम किसी दिए हुए नंबर का आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्राप्त करते हैं। तो थैंक यू, आज की क्लास में बस इतना ही।